everyone, welcome to Gyanarjan classes. In last lectures, I have told you about objects and classes. Today I will teach you or discuss you about the OOPS features. These are the OOPS features, Object Oriented Programming. ये फीचर्स जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग ऐड करते हैं उस हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग की जावा हो गई, पाइथन हो गई, C# हो गई। तो OOPS फीचर्स या कंसेप्ट की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, इसकी। इसमें ये होता क्या है, जिस भी मैंने बताया भी आपको कि ये चारों फीचर जिसमें आते हैं उसी को हम लोग कह देते हैं OOPS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग की। ठीक है, तो उसके फीचर्स में आते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। हम आपको इन सब फीचर्स की पर्टिकुलर डेफिनेशंस जो होती हैं विद एग्जांपल बताएंगे, बहुत ही सिंपल से वे में कि आप सब लोग इन फीचर्स को बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। हाँ, तो मैंने आपको बता दी क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, चारों फीचर्स। अब उन फीचर्स की डेफिनेशन बताएंगे हम आपको। पहला फीचर क्या था, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेफिनेशन है एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। ये इसकी होगी पर्टिकुलर डेफिनेशन। ये आप कहीं भी लिख सकते हैं अगर आपसे कभी पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मैं आपको इस डेफिनेशन को समझाने से पहले आपको मैं एग्जांपल समझाऊंगी, जिससे कि आपको डेफिनेशन जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैंने एग्जांपल लिया है स्विच बोर्ड। जैसे कि हम लोग के घर में स्विच बोर्ड लगे होते हैं, उससे लाइट, बल्ब सब कुछ कनेक्टेड होता है, फ़ैन कनेक्टेड होता है। तो ये होता है, इसमें जो बटन्स लगी होती हैं या फिर जो पूरा बोर्ड होता है उसमें आप ले सकते हैं। इसकी ये बटन है ऑन ऑफ़। जब ऑन पे क्लिक करते हैं तो ऑन हो जाती है जो भी कनेक्टेड होता है, और जब ऑफ़ पे करते हैं तो ऑफ़ हो जाती है वो चीज़। तो हमको सामने क्या दिखता है, सिर्फ बटन जो उसकी ऑन या ऑफ़ होती है, या फिर हमें सर्किट दिखता है। लेकिन उस बोर्ड के पीछे, इस वुडन बोर्ड के पीछे क्या चीज़ है, क्या वायरिंग है, क्या सर्किट्री है, हमें ये नहीं पता होता है। हमको सिर्फ इतना पता है कि हम ऑन पे क्लिक करेंगे तो जो चीज़ हमारी जुड़ी हुई है उससे वो ऑन हो जाएगी, ऑफ़ पे करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगी। ये समझ गए आप लोग कि स्विच बोर्ड में हम लोग को सिर्फ सामने दिखता है कि क्या चीज़ अभी है, हमको पीछे क्या सर्किट्री है या क्या वायरिंग को उससे मतलब नहीं होता है। हमें पता नहीं होता कि कैसे क्या कनेक्टेड है, कहाँ पे क्या वायर जाता है, किससे क्या कनेक्ट चीज़ होती है, हमें नहीं पता होता है। हम बस ऑन और ऑफ़ करना जानते हैं, हमें सिर्फ इसमें यही डिटेल पता होती है। तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ। एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। इसमें ये कहा गया है कि हमको ये जो इसके एसेंशियल फीचर्स होते हैं हम सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा एसेंशियल फीचर क्या था, ऑन या ऑफ़ करना। हमने सिर्फ इसको बोर्ड पर रिप्रेजेंट किया है विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स। हमको बैकग्राउंड डिटेल्स नहीं पता है कि इसकी जो वायरिंग है, कौन सा वायर कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ पर इसमें कौन सा लिंक गया, हमें नहीं पता है। तो विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो पूरी तरह से हाइड है। इसमें हम लोग एक कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, या जो होता है कंसेप्ट यूज़ डेटा एब्स्ट्रैक्शन को करने के लिए, वो होता है डेटा हाइडिंग। तो मैंने अब तक बताया कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन में जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो हमारा क्या होता है, डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग अब होता क्या है, एक्सट्रैक्शन exposes the necessary required details and it hides the rest of the details। इसमें क्या होता है, जो भी हम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, क्लास यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें ये क्या एक्सपोज करता है, सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी या फिर रिक्वायर्ड डिटेल्स जो हमको ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने क्या देखा, स्विच बोर्ड में सिर्फ मुझे इतना पता है कि ऑन है और ऑफ है, तो उस टाइम ये उसकी क्या हुई, रिक्वायर्ड डिटेल्स। और एंड इट हाइड्स द रेस्ट ऑफ द डिटेल्स, तो बाकी डिटेल्स जो उसके पीछे की बैकग्राउंड की है वो हमें नहीं पता, वो हाइड कर दी गई हैं। इसको हम लोग, ये जो कंसेप्ट है कि डेटा को हाइड करना, जो ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, सिर्फ हम उसी को शो करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम लोग कहते हैं डेटा हाइडिंग। और ये डेटा हाइडिंग कंसेप्ट जो होता है ये यूज़ किया जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन में। आई थिंक जो मैंने तरीके से बताया, आसान तरीके से, सिंपल वे में से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि OOPS के फ़ीचर्स क्या क्या होते हैं। और उन फीचर्स में से पहला फ़ीचर जो हमारा डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, उसमें कंसेप्ट क्या होता है, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी डेफिनेशन, और ये कंसेप्ट की डेफिनेशन उसकी डेटा हाइडिंग की। तो रेस्ट ऑफ द फीचर्स इन माई नेक्स्ट वीडियो क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।